हेलो एवरीवन, वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेट टेनिटी। और जैसा कि आप लोगों को नोटिफाई किया था मैंने कि आपके लिए गेट 24 के थ्रू पहला रिक्रूटमेंट जो है वो ओपन हो चुका है एंड दैट इज़ फ्रॉम द इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसका एक प्रीवियस नोटिफिकेशन जो आपका आया था, न्यूज़पेपर प्रिंट जो आया था, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। सो हमारे पास में EIL की तरफ से जो डिटेल्ड हमारे पास न्यूज़ आ चुकी है, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमारे पास रिलीज हो चुका है, आज मैं आपको उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। और सिलेक्शन का एक्चुअली आपका प्रोसीजर कहने क्या रहने वाला है, गेट स्कोर के थ्रू तो है, लेकिन सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, क्या GD होने वाला है या फिर GT होने वाला है या डायरेक्ट BI होने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। एंड काफ़ी सारे बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूजन जो आता रहता है, ठीक है, बिकॉज अभी आपको पता नहीं था हमारे पास में कि थर्ड ईयर अलाउड, सॉरी फाइनल ईयर अलाउड है या नहीं अलाउड है। जो 2024 के पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अलाउड हैं कि नहीं अलाउड हैं, लास्ट ईयर 2023 के अलाउड हैं कि नहीं अलाउड है, 2022 के स्टूडेंट जो पास आउट हैं वो अलाउड हैं कि नहीं। तो सारी जानकारी मैं आपको एक बार दे देता हूँ, ठीक है ना। सो चलिए आपको लेके चलते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर, जहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं EIL का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि EIL हमारे पास में एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर PSU है आपका, इसका पैकेज काफ़ी अच्छा है आपका, ठीक है ना। एक सेकेंड हाईएस्ट पैकेज इसका माना जाता है आपका ONGC के बाद में। और अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक कंपनी ऐसी है जो ओवरसीज़ में भी हमारे पास में क्या है, डिफरेंट 17 कंट्रीज़ के अंदर अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो डील कर रही है। अभी हमारे पास जो पहला जॉब प्रोफाइल जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है ना। तो इसका मेनली जो हमारे पास पर्पज़ रहने वाला है वो है टोटली इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी सर्विलेंस, ठीक है ना। ये आपका जॉब रोल रहने वाला है। HSE वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे आपके पास डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको इस कंपनी के अंदर मिल जाता है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो हमारे पास पोस्ट है, ठीक है, तो 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग है। स्टाइपेंड जो आपको मिलने वाला है वो 60,000 पर मंथ आपको मिलेगा, प्लस एकोमोडेशन मिलेगा, प्लस आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा। या फिर 60,000 पर मंथ, फिर आपको 15,000 इन केस ऑफ एकोमोडेशन अगर आपको नहीं अगर मिलता है तो एकोमोडेशन का पेमेंट भी आपको किया जाएगा, और ट्रांसपोर्ट जो है ना फिर वो आपको दिया नहीं जाएगा, ठीक है ना, अगर एकोमोडेशन आपको नहीं मिलता है तो। इस केस में आपका जो पे स्केल रहने वाला है एज इंजीनियर का 60,000 से 1,80,000 का, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 19.9 LPA का आपको पैकेज देता है आपको EIL, ठीक है ना। ये आपके पास में रहने वाला है। इसके साथ साथ में लोकेशन बेसिस पर आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी मिलती है, ट्रांजिट एकोमोडेशन, ये सब कुछ आपको जो है ना आपको दिया जाता है। ऑन साइट लोकेशन पर आपको एकोमोडेशन भी दिया जाता है, ठीक है, टाउनशिप वगैरह आपको मिलेगी। और दूसरा जो आपके पास में पोस्ट है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग अदर्स की है। इसके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो आपके पास में पोस्ट है इसमें डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कॉस्टिंग, प्रोसीजरमेंट, इंस्पेक्शन, ये आपके पास में आपका जॉब रोल रहने वाला है। और इसके अंदर भी हमारे पास में ट्रेनिंग पीरियड जो है वो आपका 1 ईयर का है। और इसकी जो पोस्टिंग आपकी होगी वो आपकी हेड ऑफिस दिल्ली, गुड़गांव, ब्रांच ऑफिस, इंस्पेक्शन ऑफिस, रीजनल ऑफिस, प्रोजेक्ट साइड आपकी इंडिया और अब्रॉड में जो है वहाँ पर आपकी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। और इसके अंदर भी सेम आपका पे स्केल आपको मिलने वाला है। बट यहाँ पर आपके पास में क्या है, जो आपका पे स्केल यहाँ पर है वो आपका कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा लो है। 18.87 LPA का आपका है, इंक्लूडिंग सुपर इनोवेशन बेनिफिट्स एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको पे भी यहाँ पर मिलेंगे। 1 ईयर का आपके पास में ट्रेनिंग रहेगा, और उसके बाद आपके पास में किसी प्रोजेक्ट साइड पर आपको जो है ना वो आपको प्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो भी पोस्ट है उनमें से किसी एक पोस्ट के लिए ही आपको अप्लाई करना है। उसने साफ साफ यहाँ मेंशन कर दिया है 1 पोस्ट ओनली, किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं आपका मेन डिसिप्लिन की तरफ, आप किसके लिए अप्लीकेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग MT कंस्ट्रक्शन या फिर मैंने आपका MT अदर्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो BE-BTech आपका होना चाहिए। और क्वालिफाइंग आपका जो मार्क्स है वो 65% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो डिसिप्लिन हमारे पास में है वो है हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, और इसकी जो पोस्ट है वो MT अदर्स के अंदर है। तो एक्चुअली जो केमिकल इंजीनियर्स के लिए जो पैकेज रहने वाला है वो 18.87 का रहने वाला है। हमारे लिए जो एक्चुअली जो वैकेंसी है वो कंस्ट्रक्शन में नहीं है, वो हमारे पास में प्रोजेक्ट डिजाइनिंग साइट्स के लिए है, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए है। तो उसके लिए 7 वैकेंसीज हमारे पास में है, ठीक है। मैकेनिकल के लिए हमारे पास 18 वैकेंसीज अदर्स में है और 3 वैकेंसीज कंस्ट्रक्शन में है। सिविल में 10 वैकेंसीज अदर्स में है और 5 वैकेंसीज हमारे पास में कंस्ट्रक्शन में है। ये डिटेल हमारे पास वैकेंसीज का एक्सपोजर इसी में मिलता है। पहले हमारे पास जस्ट एक इनिशियल न्यूज़पेपर प्रिंट आया था। अगर एज की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2024 तक की वो बात कर रहा है। मैक्सिमम एज जो ले रहा है वो 1 जुलाई 2024 तक ले रहा है, ठीक है ना। और तब तक अगर आपकी एज 25 साल अगर है जनरल कैटेगरी में, OBC में 28, SC ST में 30 ईयर्स, और फिजिकली चैलेंज के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको 1 जुलाई 2024 तक अगर आपके पास में 25 ईयर्स की अगर आपकी एज हो रही है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खास करके ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई से उसने एज का क्राइटेरिया लिया गया है। चलिए दूसरा हमारे पास में ये है कि अब आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके जो है कन्वर्जन जो आपका है आपका CGPA SGPA, वो कन्वर्जन आपके पास में अगर यूनिवर्सिटी से आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं अवेलेबल है तो EIL जो है वो अपने बेसिस पर कन्वर्जन आपका करने वाला है। 65% में आउट ऑफ 10 स्केल
आउट ऑफ आपके पास 9 स्केल। 65% के लिए आपका एज पर द पॉइंटर स्केल आपका इतना क्या है, आपका CGPA या फिर आपका OGPA या फिर CPI होना चाहिए, ठीक है ना। ये खास करके आप ध्यान रखिएगा, 65% उसने क्राइटेरिया रखा है। इसके अलावा उसने ये भी बोला है कि कैंडिडेट्स हु हैव फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम्स बिटवीन अप्रैल टू जून 2024 एंड आर येट टू रिसीव द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शुड स्पेसिफाई द परसेंटेज मार्क्स अप टू द लास्ट रिजल्ट डिक्लेयर्ड। जो इस बार फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा आपके अंदर कंफ्यूजन रहता है। तो जो 2024 के पास आउट स्टूडेंट हैं जिनका लिखा गया अप्रैल से जून में एग्जाम है, वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट सेमेस्टर जो आपका लास्ट 7 सेमेस्टर का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें आपके अगर 65% एग्रीगेट मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज क्राइटेरिया अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर साफ उसने लिख दिया है कि आपके पास में 65% परसेंटेज आपके पास में होना चाहिए। स्टूडेंट पासिंग आउट इन द ईयर 2023 एंड 24 शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। जो लास्ट ईयर पास आउट हो चुके हैं 2023 में वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 24 वाले तो ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं। एंड कैंडिडेट्स पासिंग आउट इन द ईयर 2022 और उससे पहले के जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर के पास आउट और इस बार के पास आउट स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है आपके पास में कि जो रिजर्वेशन जो पोस्ट का रखा गया उसमें साफ साफ लिख दिया है कि यहाँ पर आपके पास 40% जो है डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी उसके लिए है हमारे पास में, ठीक है। और ओबीसी के अंदर में कौन से कैंडिडेट्स आने वाले हैं तो उसके लिए आप सेंट्रल का जो लिस्ट ओबीसी का है, आपकी जो कास्ट ओबीसी कैटेगरी में आती है कि नहीं आती उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत बार आप लोग को कन्फ्यूजन होता है कि स्टेट के अंदर में आपकी कास्ट जो है ना ओबीसी के अंदर आती है लेकिन सेंट्रल लिस्ट के अंदर आपकी कास्ट ओबीसी के अंदर नहीं आती। कई बार ये प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। तो सेंट्रल की ओबीसी की लिस्ट आप देख सकते हैं, आप आराम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। नहीं अगर आपको मिलती है तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको पहले एक बार चेक करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे पहला काम क्या है कि आपको सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग जो होगी वो आपके पास में गेट स्कोर के बेसिस पर होगी। देन आपको जीडी फेस करना है, देन आपको इंटरव्यू फेस करना है। आपको जीडी एंड देन इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। और जो शॉर्टलिस्टिंग आपकी की जाती है गेट स्कोर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था 7 वैकेंसीज के लिए 1 रेशियो अगर 7 में कॉल करेंगे तो लगभग हमारे पास में 49 से 50 लोगों को कॉल करते हैं। ये मान के चलिए कि जो टॉप के 50 स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास में ये कॉल आता है। अगर हाँ स्टार्टिंग के अगर कुछ भी अगर जस्ट अगर सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ पहली रैंक से लेकर के 50 रैंक तक अगर इसमें से कोई भी अगर बाई चांस अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे जाने के चांस आपके रहते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर केमिकल का आपके पास में गेट स्कोर CH पेपर कोड का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपके पास बाकी किसी अगर पेपर कोड का अगर आपके पास में है गेट स्कोर दैट इज नॉट वैलिड। तो जो लोग लास्ट ईयर 2023 के पास आउट हैं भी, ये आप खास करके ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट ईयर 2023 के पास आउट हैं भी आपके पास भी इस बार का ही गेट स्कोर होना चाहिए गेट 24 का। आपके पास लास्ट ईयर गेट 23 का अगर स्कोर है तो वो यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। उसने साफ साफ लिखा गया करस्पॉन्डिंग गेट 24 का जो कोड है गेट 24 का स्कोर ले रहा है वो। तो आप लास्ट ईयर के स्कोर के भरोसे जो है ना इस फॉर्म को फिलअप मत करिएगा। शॉर्टलिस्टिंग आपके पास में जो भी होगी उसके बाद में जीडी और इंटरव्यू जैसा कि मैं आपको बताया। और इसके अलावा आपको ईमेल और रजिस्टर्ड मेल आईडी के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसके बाद में आपको 3rd AC का स्लीपर का रेल फेयर भी आपको दिया जाने वाला है आपके शॉर्टेस्ट मेलिंग एड्रेस से जो भी आपका होगा। और इसके बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑलरेडी आपको जैसा कि बताया गया कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके पास अवेलेबल होगी। आप जा करके आराम से रिक्रूटमेंट के लिए जो है ना आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ कोई भी आपको यहाँ पर फी पे करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए है। और जितने भी इंडियन हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो सारे का सारे अप्लीकेबल हैं। 14 फरवरी से आपका रात को 12 बजे से हमारे पास में क्या है, सॉरी हाँ, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन परमिटेड ऑन द वेबसाइट बिटवीन द रात को 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है 14 फरवरी से और ये रहने वाला है 5 मार्च को मिडनाइट तक। 5 मार्च इसका लास्ट डेट है, ठीक है। काफ़ी टाइम आपके पास में है, आराम से फिलअप कर लीजिए। ऑफिशियल आंसर की आ ही चुकी है, लगभग आपको पता चल चुका होगा कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा हमारा रैंक प्रेडिक्टर काम कर रहा है, अगर आपने अभी तक अगर रैंक प्रेडिक्टर हमारा यूज़ नहीं किया तो ज़रूर यूज़ करिएगा जा करके। आपको उस रैंक प्रेडिक्टर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, तो जा करके आप क्लिक करके अपनी रैंक चेक कर लीजिए। और अगर आप 50 के अराउंड अगर हैं, 60 तक भी हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास में आपका जो फॉर्म निकल करके आया था। इसके लिए खास करके आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर्म वगैरह आपको मिलेगा, टीए फॉर्म आपको मिलेगा, कैंसिल चेक आपको लगानी पड़ेगी, सारे आपके पास में डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इस फॉर्म को अगर आपने अभी तक फिलअप नहीं किया है तो फटाफट से एक बार फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हमारे पास सबसे पहले ओपन होकर के आता है, हर साल हमारे पास EIL सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन जो है ना रिलीज़ करता है। बाकी अगर आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ये केमिकल इंजीनियरिंग का प्योर चैनल है।
एक केमिकल इंजीनियरिंग के फैकल्टी, केमिकल इंजीनियरिंग के फैमिली के लिए हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो बाकी आपके पास इन्फॉर्मेशन इस तरह से मैं आपको देता रहूँगा, और कहीं भी अगर आपको नीड होती है तो हम हमें जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा जो गेट ट्रिनिटी का लर्निंग जो हमारा ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप हमारे टच में रह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।